इस लोकसभा के चुनाव में जनता क्रांति पार्टी का प्रत्याशी आएगा। जो भी चुनाव लड़े, कोई ना कोई तो चुनाव लड़ेगा और निश्चित लड़ेगा। आप सारे लोग एक बार अपना वोट दे करके अपनी ताकत को बता दीजिए कि हमारे पास यह ताकत है। और जो आपके सिकंदरपुर में बहुत सारे नेता हैं, जितना नेता सिकंदरपुर में बलिया में है, उतना नेता पूरे जिले में अकेले मिल करके होंगे, उतना अकेले सिकंदरपुर में है। लेकिन ये अपनी ऊर्जा किसके लिए खपाते हैं? मायावती जी के लिए खपाते हैं। ये अपनी ऊर्जा अखिलेश यादव के लिए खपाते हैं। ये अपनी ऊर्जा ओम प्रकाश राजभर के लिए खपाते हैं। ये अपनी ऊर्जा मोदी जी के लिए खपाते हैं। जिस दिन ये सारे ऊर्जा एक साथ जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के लिए खपाने लगेंगे, उसी दिन जनता क्रांति पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभर करके आ जाएगी और आपकी आवाज लखनऊ होते दिल्ली तक चली जाएगी। तो ये प्रयास निरंतर हम लोग कर रहे हैं। तो हम सारे लोग आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि इस बार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी पे आप लोग भरोसा करिए और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को वोट करिए। आप हार जीत की चिंता मत करिए कि कमलेश चौहान चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे आपके बगल के नेता आएंगे और कहेंगे कि कमलेश चौहान का प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा, वह चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन आप उससे कहिए कि यहाँ 10 लोग लड़ेंगे, मायावती भी लड़ेगी, मोदी भी लड़ेंगे, अखिलेश भी लड़ेंगे और कमलेश चौहान भी लड़ेंगे। तो आप बताओ कि चारों लोग जीतेंगे कि एक ही आदमी जीतेगा? बाकी लोग तो सारे लोग हारेंगे। तो हारने के क्रम में मोदी जी भी रहेंगे, मायावती भी रहेंगी और अखिलेश यादव भी रहेंगे। ये सारे लोग नहीं जीत सकते। कमलेश चौहान अकेले नहीं हारेंगे। लेकिन कमलेश चौहान को एक बार हम सारे लोग वोट दे देंगे तो जो लखनऊ और दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, वह सारे लोग कमलेश चौहान से भयभीत हो जाएंगे। और जिस दिन कमलेश चौहान से और आपसे उनको भय पैदा हो जाएगा, उसी दिन समझ लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में ताकतवर हो गए। तो जब तक आप भय पैदा नहीं कर सकते हैं, तब तक आपके अंदर ताकत नहीं मानी जाएगी कि आप ताकतवर हैं। आपके अंदर भय पैदा करने की ताकत है। इसी लोकसभा सलेमपुर में आप 1 लाख से अधिक लोग बूथ पर जाकर के अपना वोट दे करके आते हैं। आपके पास इतना वोट हो कि 1 लाख लोग बूथ पर जाते हैं और वोट दे करके आते हैं। आप समझिए कि आपकी ताकत कितनी है। और उत्तर प्रदेश के सारे लोकसभा में आपके पास ताकत है, लेकिन आपकी ताकत बटी हुई है। तो जब ताकत बट जाती है तो आदमी कमजोर हो जाता है। आप उसका उदाहरण अपने परिवार पर लागू कर लीजिए। जिस परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों लोग संगठित रहते हैं, वो मजबूत रहता है। और जब वह चारों लोगों का बंटवारा हो जाता है तो वह कमजोर हो जाते हैं। वह परिवार कमजोर हो जाता है। उसके परिवार का बंटवारा नहीं होता, वो शक्ति का बंटवारा हो जाता है, उसके ताकत का बंटवारा हो जाता है, उसके मस्तिष्क का बंटवारा हो जाता है, उसके विचार का बंटवारा हो जाता है। और जिस परिवार में इतना बंटवारा हो जाएगा, वह स्वाभाविक है कि परिवार कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप संगठित होइए और